हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक मेन परीक्षा 24/4/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और देखें पिछला साल का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। आपके पास मात्र एक दिन का गैप बचा हुआ है, आप उसमें जितना चाहे पढ़ सकते हैं। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो ये हुआ था बुल्गारिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी है और भीलगंगा है। टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भीलगंगा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होगी? ये किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। क्या होते हैं? घटती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1709 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो ये कृष्ण राजा थर्ड को बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? तो ये 1919 में। कब? डेट सहित पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटना घटी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्र कब राष्ट्र बना? तो ये 1971 में बना। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये एमाइलेज है। कौन है? एमाइलेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे देश में कौन सी धान की अर्धबावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये जया है। कौन है? जया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पेराम्बूर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लोरोजाइनिनॉल तथा तारफिन ऑयल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाली बैक्टीरिया क्या कहलाती है? तो ये लैक्टिक एसिड एवं बैक्टीरिया कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये सुनहरा धान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CAT में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो ये मुनिस अल अरया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया? तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक व समिति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये 24वां। ठीक है, 24वां। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी लद्दाख में है। पूगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना। कौन बना? मगध बना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंगाल में अमला किसका उत्तराधिकारी होता था? तो ये जमींदार होता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये जिंक। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ये बुलर झील है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों के कितना सीटें हासिल करनी होती है? तो ये कोटा 10 हासिल करनी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन का बूंदे रिसकर निकलती है। ये किस कारण होती है? तो ये मूल दाब के कारण होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग क्या था? तो दीवान ए अर्ज सैन्य था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये लक्षद्वीप में है। कहाँ? लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो ये सहभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये निषाद के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? निषाद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।